राधे रूप की रंगीली राधे रस की रसीली श्यामा रस की रसीली राधे हट की हटीली श्यामा रूप की रसीली राधे गुण करवीली श्यामा रूप की रसीली राधे हट की हटीली श्यामा मानो से मान करो ना राधे देखे बिन श्याम चैन नहीं पा
अब वो पे कृपा करो श्यामा प्यारी, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा। रूप की रंगीली राधे गुण कर मेरे श्यामा, हटकी हटकी राधे रस की रसीली श्यामा, रूप की रंगीली राधे गुण कर मेरे श्यामा, हटकी हटकी राधे रस की रसीली श्यामा। मानो सहज ही मान करो ना राधे मान। माननी मोहन कोमल मेरे, माननी मोहन कोमल मेरे, नव निकुंज में मिले तो फेरो, नव निकुंज में मिले तो फेरो। पागल का यही है फरमान, मान करो ना राधे मान, मान करो ना राधे मान, मान करो ना राधे मान। अब मुझ पे कृपा करो श्यामा प्यारी, अब तुम कीजिए कृपा, अब मुझ पे कृपा करो श्यामा, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा, अब तुम कीजिए कृपा। रूप की रंगीली राधे गुण कर मिली श्यामा, अटकी अटीली राधे रस की रसीली 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 श्यामा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो आचतुर्वदनो ब्रह्मा दुमाहुरपरो हरे अपारलोचना शम्भो भगवान् बादराय। Hare
श्री राधे, जय जय श्री राधे। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदस्यसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीश्रियार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयतेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्ति तम्राद्याचरणरेणुमनुस्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधा साध्यं साधनो यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोलेवाल कृष्णलाल की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री राय रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री सिद्ध बाबा जी महाराज की जय। श्री अनुसुईया मैया की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परापरमेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्तरु तड़ित बिंदक पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत के प्यारे प्रेमियों, आपके इस बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ नगर जो अब दिल्ली बन चुका है, उस दिल्ली में स्थित इस पीतमपुरा में आज से श्रीमद् भागवत का बंसल परिवार द्वारा आयोजन आरंभ हो रहा है।
बहुत सुंदर शोभा यात्रा का आप सबने दर्शन किया और शोभा यात्रा में भाग लिया। करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा करने का, कराने का मन में संकल्प होता है। मेरे गोपाल कृपा कर दे तो वे संकल्प की पूर्ति भी हो जाती है। आज वही गोपाल की कृपा वंशल परिवार पर हुई और वह शुभ घड़ी आज यहाँ पर उपस्थित है आपके पास। तो यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री नारायण का साक्षात स्वरूप आज, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस था, भागवत की कथा तो 2 बजे होने वाली थी, लेकिन आज शोभा यात्रा में थोड़ा विलंब हो गया, इसलिए 3:30 बजे आरंभ हुई। तो श्रीमद् भागवत में क्या है, भागवत क्यों कराई जाती है, भागवत की कथा, भागवत की कथा कराने का नियम क्या है, कैसे कैसे भागवत का कथा का आरंभ होता है, इन सब का निरूपण जिसमें किया गया है उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य। तो हम श्रीमद् भागवत का पहले महात्म्य सुनेंगे, लेकिन उससे पहले श्री राधा और कृष्ण दोनों के चरणों में 2 मिनट अपनी श्रद्धा के समान अर्पित करेंगे, क्योंकि राधा रानी की कृपा और गोविंद का आशीर्वाद जब तक ना होगा तब तक आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा और हमको करने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नियम है 2 मिनट के लिए, और श्री राधा और कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को पावन बनाएंगे और फिर श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन सुनेंगे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्णस्य द्रविणो राधा, राधाया द्रविणो हरि, कृष्णस्य द्रविणो राधा, राधाया द्रविणो हरि, जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम, श्री राधा कृष्ण गतिर्मम, श्री राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि, जीवने निधने
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम परमात्मा की अनुपम श्रीमद् भागवत की ये कथा का आइए हम आरंभ करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने से पहले श्रीमद् भागवत की कथा में श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया, यानी भागवत की कथा में क्या है, क्यों होती है भागवत की कथा, कब होती है भागवत की कथा, क्या इसकी विधि है और इसको कराने से मिलता क्या है। जैसे हम कोई दवा खरीदने जाएं तो दवा पर पहले देखेंगे कि दवा में क्या है, इसका क्या गुण है, क्या ये लाभ करेगी, कोई रिएक्शन तो नहीं है इसका। तो सारे महत्व को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में पहले महात्म्य की कथा है 6 अध्यायों में। दूसरी बात, अगर स्वयं भागवत जी अपनी महानता को बताने के लिए बैठे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे यदि मुझ में कोई गुण है और यदि उस गुण को अपने मुखारबिंद से मैं किसी को कहूं तो शायद कोई नहीं मानेगा। इसी कारण से श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत के महत्व का जो महात्म्य है 6 अध्याय का, वो भागवत जी का नहीं है। यानी श्रीमद् भागवत में जो महात्म्य बताया गया है वो पद्म पुराण से लिया गया है। यानी मेरे गुणों का बखान यदि सामने वाला करता है तो लोग उसको समझेंगे, उसको मानेंगे। तो पद्म पुराण ने इसकी महानता को, महत्व को बताया है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 6 अध्याय और उनमें आप उनकी महानता का श्रवण करेंगे। और श्रीमद् भागवत का महात्म्य का सबसे प्रथम श्लोक बहुत सुंदर है कि सच्चिदानंद रूपाय, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक जिसमें दिया है सच्चिदानंद, बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे प्रथम श्लोक में सबसे पहले आया सच्चिदानंद रूपाय। हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो कथा किसकी है, और जो कथा उसकी है तो वो कैसा है। तो सबसे प्रथम श्लोक आया सच्चिदानंद। अगर सच्चिदानंद का संधि विच्छेद करने लगेंगे आप तो सत्य, चित्त और आनंद 3 शब्द बनते। पहला सत्य, फिर चित्त और फिर आनंद, 3 शब्द हैं और इन 3 ही शब्दों में सब कुछ है। तो सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का अर्थ है सत्यता, चित्त का अर्थ है प्रकाश और आनंद का अर्थ तो आप जानते ही हैं। सत्य का अर्थ सत्यता है, चित्त का ज्ञान है, लेकिन आनंद का अर्थ आप लोग जानते हैं आनंद किसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा निवेदन करूं मैं आपसे, जो ये आनंद है ना भागवत का, वो आनंद हमारे और आपके जैसा आनंद नहीं है। उस आनंद का जो अर्थ है ना, हमारे पास में 10-20 करोड़ 50 करोड़ रुपए आ गए, 2-4-5 लंबी वाली गाड़ी आ गई, 2-4-5 अच्छी कोठी बन गई, बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गया,
बहुत आनंद है महाराज, बहुत आनंद। हम कहते हैं आनंद है, लेकिन जो भागवत का आनंद है और जो हमारा वाला आनंद है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हमारा जो आनंद है, जो मकान मिल गया, कोठी बन गई, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, आनंद है, ये आनंद क्षण भर का है। जाने कब ये आनंद आ जाए और एक क्षण में कब ये आनंद चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत का आनंद कैसा है मालूम है आपको? श्रीमद् भागवत जी का आनंद ऐसा है कि यदि एक बार आनंद आ जाए तो वह कभी भी समाप्त नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का जो आनंद है वो आनंद क्या है? बोले वह आनंद जो है उसी का नाम है श्री राम और उसी का नाम है श्री कृष्ण। राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। आपने कई बार सुना होगा जब कृष्ण जन्म होता है तो कहते हैं नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण हुआ, किसी ने नहीं सुना होगा। नंद घर आनंद भयो। और जब अयोध्या में जन्म होता है ना भगवान का राम के रूप में, तो क्या कहते हैं? अवध घर आनंद भयो। तो अवध घर राम भयो या नंद घर कृष्ण भयो, ये कोई नहीं बोलता। नंद घर आनंद भयो और अवध घर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि आनंद तो मेरा गोपाल है, आनंद तो मेरा राघवेंद्र है। तो सतमाने सत्य चितमाने प्रकाश और एक आनंद स्वरूप मेरा परमात्मा है। और ये आनंद एक बार जब कृपा कर दे तो ये आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो जिस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं वो कृष्ण की कथा है। और वह कृष्ण कैसा है? बोले सच्चिदानंद। जिसको सुनने के बाद, जिसके दर्शन करने के बाद में सत्य चित्त और आनंद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे मेरा गोपाल सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्र विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का विनाश करे, वही मेरा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, मेरा कन्हैया। तापत्र विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं और बार बार कहते हैं गोपाल ऐसी कृपा करना। अब आपकी शरण में बैठे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा एक गुण हमारा अच्छा लगता हो तो गोपाल हमारे हृदय में, आत्मा में एक शांति की मधुर लहरी जरूर छोड़ दे। क्योंकि आज व्यक्ति के पास में यदि किसी चीज की कमी है तो वे आत्म शांति। व्यक्ति के पास में सब कुछ है, लेकिन सुख जो आत्मा का है वो नहीं। तो भागवत जी का यह पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, गोपाल के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने निवेदन अभी किया था आपको कि करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, कराने का, करने का मन में संकल्प आता है। और गोपाल जब तक कृपा नहीं करे तो हम सोचते रह जाते हैं, वो पूरा नहीं होता। सोचने का अधिकार हम पर, हमारे पास में है, हमको सोचना चाहिए। और जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो कन्हैया कहीं ना कहीं साथ जरूर देता है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म सभी कथा, ये दो चीज बहुत दुर्लभ है। पत्नी, बच्चे, घर, परिवार, पैसा, सबके पास, एक पापी व्यक्ति के पास भी हो जाता है। तो इसलिए गोपाल की कथा का मिलना, समझ लीजिए गोपाल ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा जरूर की।
एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बात और कहूं आपसे, ये मैं जब से कथा में बैठा हूं 5-10 मिनट हुए हैं, मैंने 3 बार जय श्री कृष्ण बुलवाया आपसे। आज से ही आपको ये संकल्प करके रखना है कि जितनी बार जय श्री कृष्ण मैं बोलूंगा आपको साथ साथ बोलना है। जितनी बार कीर्तन होगा आपको कीर्तन साथ साथ करना है। जितनी बार स्तुति होगी, आज स्तुति पत्र का हम लाना यहाँ पर भूल गए हैं, कल से स्तुति पत्र का हम यहाँ रखवा देंगे। राधा कृष्ण की जब स्तुति हो उस स्तुति पत्रिका को आप अपने पास में रखिए। जिस समय स्तुति हो बोल सके तो बोलना, नहीं बोल सके तो सामने उसको रख करके पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करना। तो मैं जय श्री कृष्ण बुलवाऊं, कीर्तन बुलवाऊं, बोलना जरूर। अब जय श्री कृष्ण बोलने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, कारण है। कहते हैं कुंभकर्ण की जो पत्नी है ना, उसका नाम है निद्रा देवी। अब कुंभकर्ण को जब कुंभकर्ण का वध कर दिया राघवेंद्र सरकार ने, तो कुंभकर्ण की पत्नी जो है ना निद्रा, उसको क्रोध आ गया और भगवान राम से झगड़ा करने के लिए पहुंच गए। भगवान राम ने कहा देवी कैसे आई? बोले आपने हमारे लिए आपने अच्छा नहीं किया, हमारे पतिदेव को मार दिया आपने, और हम तो आपसे बदला लेंगे। राम जी बोले उसने पाप किया, पाप का गड़ा भर गया, वो खुद मर गया, ना हम किसी को जीवन दान देते हैं ना किसी को मारते हैं। बोले नहीं जी हम तो बदला लेंगे। तो भगवान राम बोले कैसे बदला लोगी ये बताओ? बोले ऐसे बदला लेंगे कि मेरा नाम निद्रा है, और यदि मेरे पतिदेव को सुख नहीं मिला तो मैं आपको भी सुखी नहीं रहने दूंगी। और आपका सुख सबसे बड़ा क्या है कि आपके भक्त खुश रहें, तो आप भी प्रसन्न रहें। मैं ऐसा करूंगी, आपके भक्त जो वैकुंठ में आते हैं ना, जो साकेत धाम में आते हैं, मैं उनको आपके पास में पहुंचने नहीं दूंगी। और जब कोई भक्त आपके पास में पहुंचेगा नहीं तो आपके साकेत धाम में वैकुंठ में ताला लग जाएगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा तुम ऐसे कैसे करोगी? बोले मैं ऐसे करूंगी, जहां जहां आपकी कथा हुआ करेगी ना, जहां जहां आपकी कथा होगी तो व्यास जी तो कथा करेंगे, और श्रोता जब कथा सुनेंगे ना तो उनके सिर पर जाके बैठ जाऊंगी। मेरा नाम निद्रा है, मैं सिर पर जब श्रोताओं के बैठ जाऊंगी तो क्या होगा? जमाई आएगी ना थोड़ी थोड़ी। और एक बात बताऊं आपको, नींद की 2-2 गोली लेने के बाद भी बढ़िया से डबल बेड पर एसी रूम में भी नींद नहीं आती कभी कभी। और यहाँ पांडाल में कथा में एक टेंट के गलीचे पर यदि बैठोगे ना तो बहुत बढ़िया नींद आती है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। तो निद्रा का ये श्राप है। तो निद्रा ने कहा मैं जहां भी कथा होगी, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, सत्संग हो, मैं सिर पे जाके बैठ जाऊंगी श्रोताओं। अब भागवत के वक्ता तो कथा सुनाएंगे, अब श्रोता जब सुनेंगे ही नहीं तो उनका उद्धार होगा कैसे? और यदि उद्धार नहीं होगा तो आपके धाम में आएंगे कैसे? फिर तो ताला लगाना पड़ेगा ना जी। राम जी ने कहा कहती तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे कलयुग के श्रोता तो बड़े महान हैं। तो भगवान के पास में से जब वो चली गई, और मेरे गोपाल का तो ये नियम है, कोई व्यक्ति यदि कुछ कहने आता है, मांगने आता है, तो भगवान तो तथास्तु कहते हैं, जाओ। अब निद्रा तो चली गई। भगवान ने सोचा यदि मेरे भक्त कथा में सोएंगे, संकीर्तन में सोएंगे तो पाप बढ़ेगा। तो इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार ने इस सबको बुला करके एक व्यवस्था बनाई। जहाँ भी कथा हो, सत्संग हो, जितने भी श्रोता हों सब बैठे हों, और भागवत करने वाले, राम कथा करने वाले, सत्संग करने वाले बीच बीच में जय श्री कृष्ण बुलवावें, जय श्री राम बुलवावें, और श्रोता भी बार बार बोलें। जब श्रोता बीच बीच में बोलेंगे ना तो जो निद्रा देवी है ना वो दरवाजे से बाहर लौट जाएगी। तो निद्रा को भगाने के लिए और राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रवेश पाने के लिए
आपको सातों दिन जय श्री कृष्ण जरूर बोलना है, इसलिए एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरे राघवेंद्र सरकार ने एक ये अपना विकल्प सुझाया। तो करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होने के बाद में ये श्रीमद् भागवत की कथा का और जन्म होता है, प्राप्ति होती है और फल मिलता है। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत के जो परम आदरणीय, जिन्होंने श्रीमद् भागवत का प्राकट्य किया, कहां से प्रकट हुई भागवत की कथा, उन्हीं का नाम है श्री सुखदेव मुनि। आप यहां देख रहे होंगे तोते के रूप में, आगे इनकी कथा विस्तार से आएगी, मैं बताऊंगा आपको। तो इनका नाम है सुखदेव। तो सुखदेव मुनि जो हैं वो बड़े परम पवित्र, भगवान के परम लाडले भक्त। श्री सुखदेव मुनि के विषय में भागवत में बहुत सुंदर बात लिखी है कि यम प्रव्रजंत मनुपेतिमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव के विषय में कहा गया है, मातृ गर्भ से जन्म लेते ही कहते हैं सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आए हैं, जन्म लेते ही सीधे वन में चले गए और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। और वह सुखदेव मुनि ऐसे हैं जो व्यास के पुत्र हैं, वेद व्यास के, भगवान के नाम स्मरण में जिनका जीवन निकल रहा है। वही सुखदेव मुनि के चरणों में हम बार बार वंदन करें। बोले कैसे हैं वो? बोले यम प्रव्रजंत मनुपेतिमपेति कृत्यम। जिस समय वो जा रहे थे, माँ ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, माँ से नहीं बोली। पिताजी ने कहा बेटा कहाँ जा रहा है, पिता से नहीं बोले। सीधे कमंडल हाथ में लेकर वो तो वन में जा रहे। कहते हैं उनके जाने के बाद में जितने भी वहां वृक्ष थे, उन वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास, ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये बेटा तो एक देवता है और ये आगे चलकर संसार का कल्याण करेगा। तो उन्हीं श्री सुखदेव महाराज जो भागवत का प्राकट्य करवाएंगे, उनके चरणों में वंदन करते हैं। और आइए अब आपको मैं उसी स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ पर 88,000 सौनकादि आदि ऋषि, 88,000 सौनकादि आदि ऋषियों की मंडली लगी हुई है और वहाँ बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। देखिए जो 88,000 ऋषि हैं वो कैसे हैं मालूम है? जिनके सामने एक एक ऋषि ऐसा कि जाने कितनी बार चतुर्युगी बीत चुकी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, कितनी बार बीत गई। ऐसे ऐसे बुजुर्ग महात्मा बैठे हैं और उनकी मंडली में जब सूत जी महाराज पधारे ना, तो जितने महात्मा थे सब खड़े हो गए। और आपको आश्चर्य की बात, आश्चर्य लगेगा कि जो सूत जी महाराज है ना, उनकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। आज छोटे से बालक को देखते ही जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो खड़े हो गए, सम्मान की दृष्टि लेके देखते हुए, और सुंदर सिंहासन उनको दिया। सूत जी ने कहा महाराज, मैं तो आपके नाती पोते के समान हूं, आप मेरे लिए सम्मान करते हैं, आप खड़े हो गए, ये तो अपराध है, ये ठीक नहीं है। ऋषियों ने बहुत सुंदर बात कही, सूत जी हम आपका नहीं, आपके अंदर जो करोड़ों सूर्यों के समान जो ज्ञान है ना, उसको प्रणाम करते हैं। आज 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज को आसन दिया गया और बहुत सुंदर जो आज ऋषियों ने मिलकर एक बात कही, महाराज अब भगवान के जब इस धराधाम को छोड़ने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, इसलिए कलयुग का जो जीव है उसके उद्धार के लिए कोई साधन बताइए आप। क्यों?
क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। संसार का जो जीव है वो काल के गाल का ग्रास बना हुआ है। एक काल रूपी सर्प है जिसने अपने मोड़े मुखारविंद को ऐसे खोल रखा है, और काल के उस मुखारविंद के अंदर हम पालती मारकर सब लोग बैठे हैं। और जीवित कब तक है मालूम है? जीवित तब तक हैं जब तक वो सर्प अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता, और ये भी मालूम नहीं है कि वो सर्प मुंह को कब बंद कर ले। वह काल रूपी सर्प अपने मुखारविंद को कब बंद कर ले कोई पता नहीं। अरे वे व्यक्ति अभी 2 मिनट पहले तो हम आए थे, जब हमने वहां देखा था, और 3 मिनट बाद सूचना मिल गई कि वो तो चले गए। कल हम घूमने गए थे, वे व्यक्ति हमारे साथ में घूमने जा रहा था। आज सुबह चाय पे जब बैठे तो